नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिक्र करेंगे कि एक बहुत अद्भुत रेमेडी शेयर कर रहा हूँ मैं केतु को सही करने के लिए। केतु को सही करने के लिए एक बहुत अद्भुत रेमेडी आज मैं शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले हम केतु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाल किताब केतु को क्या मानती है। लाल किताब जो है केतु को प्यास बोलती है। केतु जो है वो प्यास है, यानी जिस भाव में केतु बैठता है उस भाव से रिलेटेड केतु जो है प्यास जगा देता है, इसलिए केतु को लाल किताब प्यास मानती है। हाँ, केतु अगर रिश्तेदारी में देखा जाए तो हमारा जो भतीजा है वो केतु है, नर संतान जो है वो केतु है। और इसके अलावा जो डॉग है, स्पेशली जो मेल डॉग है वो केतु है। छिपकली जो है वो केतु है। इसके अलावा केतु से हम मामा फैमिली को देखते हैं, ननिहाल पक्ष को हम देखते हैं। यात्रा जो है, सफ़र जो है, सफ़र केतु है, यात्राएं केतु हैं। फ़कीर जो है वो केतु के अंतर्गत आते हैं। कम्बल जो है, और स्पेशली जो कम्बल काला सफ़ेद कम्बल वो केतु है। तिल जो है वो केतु है। हमारी जो चाल है, चाल केतु है। पैर जो हैं वो केतु हैं। कान जो हैं वो केतु हैं। खट्टी जो चीज़ें हैं जिसमें खटाई होती है, खट्टी चीज़ें केतु हैं। रीढ़ की जो हड्डी है जिस पे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर स्थित है वो केतु है। स्पाइन, अब जब हम चीज़ें पढ़ते हैं कि केतु मंदा कब हो जाता है, यानी अगर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, यानी कानों की कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, पैरों में कोई प्रॉब्लम है, पथरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो केतु जनित पीड़ा है। तो इसके लिए सीधा सा देख सकते हैं कि केतु अशुभ है। भतीजे हैं, भतीजे से संबंध अच्छे नहीं है, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं है, तो केतु खराब है कहीं ना कहीं। मामा से संबंध अच्छे नहीं है तो वो केतु खराब है। अब इसके लिए एक सबसे रामबाण उपाय है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि जिसका हमेशा बहुत जिक्र आता है कि केतु की सेवादारी की जाए। केतु की सेवादारी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। केतु से रिलेटेड रिश्तेदारों से संबंध अच्छे कर लिए जाएं, मधुर संबंध कर लिए जाएं तो केतु सही हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं जो डॉग है उसको कुछ खिलाने की पिलाने की रेमेडी, कि कुत्ते की सेवादारी करने से किस प्रकार केतु सही हो जाता है, और उसको ऐसा कौन सा बिस्किट खिलाया जाए, मतलब जिससे उसे कोई ज़्यादा वो बीमार ना पड़े और उसके लिए तकलीफ़ दे ना हो। तो कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रीट डॉग्स को मीठे बिस्किट खिलाना शुरू कर देते हैं। तो मीठे बिस्किट से क्या होता है कि जनरली हम अगर लंबे समय तक उनको मीठा बिस्किट खिलाते हैं तो मीठे से क्या होता है कि डॉग को प्रॉब्लम होती है, उनके बाल उतरने लगते हैं, वो बीमार होने लगते हैं। तो अगर मीठा बिस्किट आपको खिलाना है तो कभी कभार उसको खिलाया जा सकता है, उसको लंबे समय तक नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे वो बीमार होते हैं, उनकी काया को तकलीफ़ होती, उनके शरीर को तकलीफ़ होती, बाल उतरते हैं, जैसा मैंने बताया, बीमार रह जाते हैं। क्यों ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाना, हाँ आप नाम मात्र की क्वांटिटी में खिला रहे हैं लेकिन फिर भी उसका जो भूख है वो संतुष्ट नहीं होगी। तो इसलिए अगर केतु की सेवादारी करनी है, आपके कुत्ते की सेवा करनी है आपको, तो आप जनरली क्या करें कि मीठा बिस्कुट अवॉइड करें। अगर वो स्ट्रीट डॉग को देना है तो कभी कभी देने की बात हो रही है, कभी कभी दिया जा सकता है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में। इसके अलावा चीज़ है कि आप उनको नमकीन बिस्किट खिलाते हैं, तो नमकीन बिस्किट में क्या है कि कई बार डॉग्स वो खाते नहीं, नमकीन बिस्किट जो हैं वो डॉग्स पसंद नहीं करते। तो आप ऐसा कौन सा बिस्किट खिलाएं, अगर नमकीन बिस्किट आपके यहाँ के डॉग खाते हैं तो आप उन्हें वो तकसीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन जनरली मेरा ये मानना है कि नमकीन बिस्किट ज़्यादा उनको पसंद नहीं होते, तो आप नमकीन बिस्किट भी कभी कभार दिया करें, देख लें अगर खाते हैं तो कभी कभी खिलाया जा सकता है। स्पेशली अगर आपको उनकी सेवादारी करनी है और अपने केतु को भी सही करना है,
कि आपका दोनों मकसद है, केतु को अपने दुनियावी रिश्तों से भी सही करना है और केतु की जो आशियाँ हैं, आशियों में क्या डॉग आ जाता है, अब उसको आप कैसे सही करें। तो जो हम पेट डॉग के लिए जो बिस्किट आते हैं, पेट डॉग के लिए जो स्पेशली बिस्किट आते हैं जिसको हम गला के, कुछ स्पेसिफिक कंपनियां बनाती हैं, जैसे पेट डॉग्स के लिए जो बिस्किट आते हैं जिसको पानी में गला के, गर्म पानी में बॉईल करके फिर उनको थोड़े से वो स्मूथ हो जाते हैं। तो स्मूथ होने के बाद जैसे हम अपने पेट डॉग को तकसीम करते हैं, हम खिलाते हैं उसको, तो उसी तरह आप क्या करें कि स्ट्रीट डॉग को ये दे सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक ये करना चाहते हैं, केतु को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो जो डॉग्स के स्पेसिफिक बिस्किट आते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो उसको क्या करें कि जैसे वो इंस्ट्रक्शन हो, जनरली वो इंस्ट्रक्शन होते हैं कि गर्म पानी में बॉईल करके उनको थोड़ा सा फुला लिया जाए। वो थोड़े से महंगे ज़रूर आते हैं, लेकिन कर्म से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं, कर्म से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। अगर केतु को सही करना है, और केतु नेकी का फरिश्ता है और मोक्ष का मालिक है, केतु को सही कर लिया ना, केतु बहुत बड़ी चीज़ है, केतु बहुत बड़ी चीज़ है, केतु को सही करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दुनियावी मालिक है, जैसे दो जहान का मालिक बृहस्पति है, तो उस जहान, दोनों जहान में चलने का जो रास्ता है वो केतु है, और मोक्ष जो है वो केतु है। तो केतु को सही करना, अगर जैसे मैंने बताया कि रिश्तेदारों से सही करें, आप केतु के आशियों से करें, और स्पेशली जब डॉग को आप ये चीज़ तकसीम करते हैं, और बिस्किट का मैंने तरीका बता दिया कि उनके जो स्पेशल डॉग्स के बिस्किट आते हैं उसको गर्म पानी में बॉईल करके ठंडा करें, उनको आप ठंडा करें, जब वो बिल्कुल फूल जाएं, स्मूथ हो जाएं, फिर आप वो डॉग्स को ठंडा होने पे तकसीम करें, बांट दें, खिला दें उनको। तो ये आप कंटिन्यूशन में करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे आपका केतु स्वतः ही बेनिफिशियल रिजल्ट देने लगेगा। और ज़िंदगी में उसके बाद अगर प्रारब्ध की खराबी है तो वो खानावार उपायों से सही होगी, लेकिन ये उसका बेस है, ये बेस भी यही है और मंजिल भी यही है। दोनों चीज़ याद रखना कि शुरुआत भी यही होगी और अंत भी केतु के उपाय की यहीं से होगी। तो केतु को सही करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये वाली जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि ये वाले बिस्किट आप उनको तकसीम करें तो केतु बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देगा, उस जानवर की दुआएं लगेंगी। अगर आपने किसी जीव की सेवादारी की, मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ कि किसी जीव की सेवादार जिसकी आप कर सकते हैं, जहाँ आपको मन परमिट करता है। इस भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में हम हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्रारब्ध के कर्मों को संचित करें, प्रारब्ध के कर्म अच्छे कर लें, और जाने के इस रास्ते, इस दुनिया से जाने के बाद वही चीज़ें साथ आने वाली हैं। तो ये चीज़ करें आप, उस जीव की दया लें, उसको अगर आपने सुखी रखा ना, और डॉग्स बहुत वफ़ादार होते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉग्स को खिला रहे हैं तो ज़िंदगी में कभी ना कभी उसकी ब्लेसिंग्स कभी ख़राब नहीं जाएगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जीवों की ब्लेसिंग्स कभी ख़राब नहीं जाती, आपको हमेशा बेनिफिशियल रिजल्ट देगी और आपके लिए प्रे होगी। उनके मन से जो आवाज़ निकलेगी ना, वो आवाज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट, परमात्मा तक वो आपकी दरख्वास्त पहुंचाने में मदद कर देते हैं। और केतु को ये सारी चीज़ें ध्यान हैं, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें, ये रेमेडी करें, बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है। इसको करके देखें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और केतु कभी भी ज़िंदगी में उसके बाद परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।